ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक न्यू टॉपिक करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। तो हमने एक सर्कुलर लूप लेंगे और जिसमें करंट फ्लो करेगा, और हम अभी जो फर्स्ट केस करेंगे एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। लेट देयर इज़ अ लूप एंड ओ इज़ द सेंटर, और जिसके जो रेडियस है वो ए है, और ये हमने एक डायमीटर ड्रॉ किया है, और करंट उसमें फ़्लो कर रहा है हमारा आई। फिर हमने एक पी पॉइंट जो है अज्यूम कर लिया, जो कि ओ से एक्स डिस्टेंस पर है, और क्योंकि ओ सेंटर है तो सेंटर से पास होने वाली जो लूप के साथ परपेंडिकुलर लाइन है ओ पी, इट इज़ द एक्सियल लाइन। तो हमने एक्सियल लाइन पे एक पी पॉइंट माना है, उस पर हमें फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू द लूप। लेट आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड द एज ऑफ द लूप, ठीक है। और जो हमारा जो आर है और सर्कुलर रिंग जो है उसके बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। और हम एक स्मॉल एल लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं लूप का डी एल सी पर। तब जो सी की वजह से पी पर जो फील्ड होगा, ठीक है, तो वो फील्ड हो गई हमारी डी बी। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि डी बी का डायरेक्शन जो है वो आर डी एल क्रॉस आर के प्लेन में होगा। तो डी एल के परपेंडिकुलर होगा और आर के परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा डी बी हमारा। तो हमने आर के साथ परपेंडिकुलरली डी बी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब मान लीजिए कि जो आर है और एक्स है, इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो है हमारा फाई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये एंगल अगर फाई है तो यहाँ पर एंगल भी फाई होगा। कैसे? ये हमारा है इस तरीके से। अब अगर ये एंगल जो है हमारा फाई है तो इस लाइन के साथ अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल भी फाई निकलेगा। ये आप ज्योमेट्री से देख सकते हैं, और अगर किसी बच्चे को डाउट है इसमें तो वो मुझे इंडिविजुअली पूछ ले, ठीक है। फिर आगे हमने डी बी के दो हमारे कंपोनेंट्स हो गए, डी बी कॉस फाई एंड डी बी साइन फाई। सिमिलरली हम अगर डी एल पॉइंट ऊपर लेने के बजाय, डी एल पॉइंट को यहाँ लेने के बजाय अगर यहाँ एज्यूम करते तो यहाँ से फिर से हमारे पास एक फील्ड आती, और क्योंकि अब की बार डिस्टेंस ये है आर, तो जो फील्ड आएगी डी बी वो इस आर के परपेंडिकुलर आती इस तरह से। तो यहाँ पर एक नई फील्ड हो सकती थी, यानी कि अगर हम ऊपर वाला पॉइंट लेते हैं तो उसके लिए फील्ड आती है ये वाली डी बी, लेकिन नीचे वाला पॉइंट लेते हैं तो उसके लिए फील्ड आती है ये, और मैग्नीट्यूड दोनों का जो है वो सेम होगा। एंगल अगर हम बनाएंगे तो ये एंगल भी हम फाई से डिनोट करेंगे, ये एंगल भी हम फाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम नीचे वाले डी एल के लिए निकालेंगे कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड तो वो डी बी होगा। इस डी बी के फिर से दो कंपोनेंट्स होंगे, डी बी कॉस फाई एंड डी बी साइन फाई। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि डी बी कॉस फाई, जो दो डी बी कॉस फाई आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हैं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो बचेगा क्या, डी बी साइन फाई, डी बी साइन फाई, और ये दोनों डी बी साइन फाई हमारे क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो ये क्या होंगे, ये दोनों ऐड होंगे, तो नेट जो फील्ड है वो क्या आएगी, 2 डी बी साइन फाई। लेकिन ये जो 2 डी बी साइन फाई आया है वो सिर्फ इन 2 डी एल की वजह से आया है, लेकिन इस पूरे लूप में हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो है डी एल फाइंड कर सकते हैं, और हम जब उन सब डी एल के लिए फील्ड जब निकालेंगे तो बहुत सारे डी बी साइन फाई हमारे आएंगे। तो क्या करते हैं, जब हमारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं तो हम उनका एक रिजल्ट निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो ऐसे ही अगर हम इस लूप के पार्ट्स करेंगे तो इनफाइनाइट पार्ट होंगे। इनफाइनाइट पार्ट के लिए हमारे पास जो डी बी साइन फाई है इसका जो नंबर है वो इनफाइनाइट आएगा। तो हम इन सारे डी बी साइन फाई को एडिशन करने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये सब पॉइंट्स वही लिखे जो मैंने बोला। द प्लेन ऑफ कॉइल इज कंसिडर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डायग्राम। तो हमारा जो ये कॉइल है, ये जो कॉइल है, ये कॉइल हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर माना है प्लेन के साथ, ठीक है। और एक्सिस जो है ये हमारा पेपर पे है, तो और सच दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी विजुअलाइज्ड ऑन द प्लेन ऑफ द डायग्राम। At C and D, current elements x, y and x dash y dash are considered such that current at C emerges out and at D enters into the plane of the diagram. आप देखिए कि करंट जो है हमारा वो कैसे फ्लो कर रहा है, करंट हमारा फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो C से तो वो बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन D में वो एंटर कर रहा है। तो ये लाइन में सिर्फ यही लिखा है,
ठीक है। फिर डीबी का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू बायोट-सवार्ट लॉ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, साइन थीटा कितना था हमारा डायग्राम में, थीटा था 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे फॉर्मूले में साइन थीटा को साइन 90 पुट किया और साइन 90 का वैल्यू आ गया 1। तो हमारे पास डीबी क्या बचा, म्यू नॉट आइडियल बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट, द सेमी वर्टिकल एंगल मेड बाय आर टू द लूप इज फाई एंड द एंगल बिटवीन आर एंड डीबी इज 90 डिग्री, देयरफॉर द एंगल बिटवीन वर्टिकल एक्सिस एंड डीबी इज आल्सो 5। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ ज्योमेट्री से। ठीक है। बाकी एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर जो हमारे पास ये दो एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। सपोज ये एंगल है हमारे पास थीटा, तो इस लाइन के साथ अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, यानी कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा। ठीक है। dB is resolved into two components, dB cos phi and dB sin phi. Due to diametrically opposite current elements, cos phi components are always opposite to each other and hence they cancel out each other. Sin phi components, due to all current elements, dl get added up along the same direction. तो हम क्या करेंगे, जो हमारा dB आया था हमारे पास सब क्या बचेगा, सिर्फ dB sin phi बचेगा। लेकिन बहुत सारे dB sin phi हैं, तो हम नेट फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, dB sin phi का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है। तो dB की वैल्यू क्या थी, dB की वैल्यू हम ऊपर से यूज़ करेंगे, ये वाली वैल्यू dB की वैल्यू है म्यू नॉट आइडियल बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम ये dB sin phi में dB की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे और sin phi साथ में चलेगा। फिर आगे म्यू नॉट और 4 पाई क्या है, हमारा कांस्टेंट है, i हमारा कांस्टेंट है, और sin phi की जो है हम एक वैल्यू यूज़ करेंगे। तो एक बार पीछे वाले पिक्चर में चले जाते हैं हम कि sin phi कैसे निकलेगा। यहाँ पे देखिए, अगर मुझे sin phi फाइंड करना है तो sin क्या होता है, sin होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस वाले ट्राइंगल में आप देख लीजिए क्या परपेंडिकुलर है और क्या हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास a और हाइपोटेनस क्या है आपके पास r। ठीक है। और r क्या है, r को अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर रूट। ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हम जो साइन फाई की वैल्यू यहाँ से हम जो निकाल रहे हैं, हम इसको लास्ट में पुट कर देंगे। ठीक है। तो हमने जो है लास्ट में हम इसको पुट करेंगे। तो जो dB sin phi आया था वहाँ पे हमने sin phi की वैल्यू करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। तो b जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट i 2 पाई a इंटू a अपॉन 4 पाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो b क्या आ गया यहाँ पे, म्यू नॉट i a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। फिर म्यू नॉट आई ए साइन फाई आर कॉन्स्टेंट्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ dl इज 2 पाई a। ठीक है। हमने क्या किया, ये इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे पॉइंट है, म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर, ये सब चीज़ें क्या है हमारी, सॉरी आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट नहीं है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ये जो है हमारा कॉन्स्टेंट है, साइन फाई भी हमारा कॉन्स्टेंट है। साइन फाई की जो हम वैल्यू रखेंगे a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, वो भी हमारा कांस्टेंट है। सिर्फ हमारा इंटीग्रेशन जो है वो किसका हो रहा है, वो dl का इंटीग्रेशन हो रहा है। dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, dl का इंटीग्रेशन होगा l, और लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप यानी कि पैरीमीटर क्या है उस, सॉरी सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस क्या है हमारी 2 पाई r, तो रेडियस क्या है हमारा a, तो सर्कमफ्रेंस क्या आ गया 2 पाई a। तो dl की वैल्यू हमने यूज़ कर दी यहाँ पे 2 पाई, और कुछ नहीं किया है। ठीक है। तो सिर्फ हमने क्या किया है, dl का इंटीग्रेशन हो गया l और l की वैल्यू हो गई 2 पाई, बाकी सारी वैल्यूज़ हमने पीछे से रखी हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
सर्कुलर लूप एट इट्स एक्चुअल पॉइंट। अब हम इसके लिए कुछ केसेस करेंगे। केस नंबर 1, अगर हम सेंटर पे मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा पी पॉइंट है वो सर्कल के जो लूप है उसके पी सेंटर पे है, सेंटर पे है, तो p अगर हम यहाँ मान रहे थे तो x हमारा आ रहा था, लेकिन अगर सेंटर पे है तो x की वैल्यू क्या हो गई 0। तो हम फॉर्मूले में x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, वो आंसर आ जाएगा म्यू b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2a। सेकेंड केस, इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द कॉइल देन a इज़ वेरी वेरी लेस देन x। क्या मतलब है इसका कि अगर हम जो ये सर्कुलर लूप है x को हम बहुत दूर मान लेते हैं, जो p पॉइंट है हमारा वो बहुत दूर है, तो x की वैल्यू जो है सर्कल की रेडियस से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, x विल बी मच ग्रेटर देन a। तो फॉर्मूले में हम a को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आपके पास फॉर्मूले में आप a की वैल्यू को इग्नोर करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2x³। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कर्व आएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब सेंटर पे जो b है वो है म्यू नॉट आई बाई 2a, और b फिर हम सेंटर से जब आगे सेकंड केस में हम जा रहे हैं तो b की जो वैल्यू है वो आ रही है ये, तो जो ये वाली b की वैल्यू है सेकंड केस की जो b वैल्यू है ये हमारी लेस है b सेंटर वाले से, क्योंकि सेंटर की जो मैग्नेटिक फील्ड जब फॉर्मूला आया है वो ग्रेटर है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस वाले केस में सेकंड केस में a बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो हमारे पास जो है कर्व अगर हम बनाएंगे तो कर्व हमारे पास इस तरीके से आएगी। डिफरेंट व्यूज ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ अ कॉइल। तो हमने सर्कुलर कॉइल एक हमने इस तरीके से ले ली और हमने इसका एक प्लेन अज्यूम कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि फील्ड हम अगर ड्रॉ करेंगे सर्कुलर कॉइल के लिए तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक और लूप अगर हम लेंगे, ये हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। ओके।